जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझे से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभी आशा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, आप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हाँ पिता, हम आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते पिता, आपकी आराधना करते परमेश्वर, क्योंकि तू ही आराधना के योग्य है महान परमेश्वर पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं जीवित पिता, और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ये मौका दिया, ये माध्यम दिया कि इस तरह से हम मिल सकते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं पिता। परमेश्वर, हम फिर से अपने देश को और अपने शहर को, अपने पूरे उन लोगों को परमेश्वर जिन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं, हम उन सबके जीवन को तेरे हाथ में देते हैं पिता। आपकी सुरक्षा, आपका आशीष उन सबके जीवन में परमेश्वर बहुत से होने पाए प्रभु, ये हमारी आशा है और ये हमारे प्रार्थना पिता। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सबको इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से आपको और हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से आज सुन सके। आज का जो शीर्षक है वो है कि एक स्त्री के बारे में जो बीमार थी, उसके चंगाई के बारे में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में अनुग्रह किया और उसका प्रयास क्या था जब वो कठिनाई परिस्थिति में थी। द फेथ ऑफ द सिक लेडी। और इस समय हम देखेंगे जो हमारा शीर्षक है कि एक बीमार स्त्री का विश्वास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जिंदगी में, हमारे विश्वास में, खासकर हर एक मनुष्य के जीवन में। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो कुशलता से रहे और वो सुखी जीवन, आनंद का जीवन और अपने जीवन में बहुत से चीजों में सुख और शांति का जीवन जीना चाहता है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो हमारे जीवन में बहुत से चीजों में अशांति ला सकते हैं, या हमारे जीवन में बहुत बातों में हमारे जीवन में परेशानी लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग रीति से परेशानियां आती हैं। संसार अलग अलग रीति से, अलग अलग भागों में, विश्व के अलग अलग देश, अलग अलग जगह, हर रीति से लोगों ने सफरिंग किया है। और उसी रीति से हम देखते हैं कि लोग जो है अलग अलग तरह से आज अपनी शांति को खोते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि जिस स्त्री का हम आज जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र मरकुस रचित शुभ समाचार उसके 5 अध्याय में है, यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है। वो भी सुख और शांति में अपना जीवन जीना चाहती होगी और आनंद से रहना चाहती होगी, लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आया कि वो बीमार हो गई और इस बीमारी में लगभग उसको 12 वर्ष उसके साथ उस बीमारी का साथ रहा। और इस बीमारी में जब वो बीमार थी,
तो उसने बहुत प्रयास किया, उसने बहुत प्रयास किया वो ठीक हो जाए। और बहुत बाइबल कहती है कि वो बहुत से वैद्यों के पास गई, लेकिन वो ठीक न हो सकी। इस तरह से हम देखते हैं कि उसके स्त्री का जो सुख और चैन जीने का जो समय था, एक बीमारी ने उसके जीवन में उथल पुथल लेकर आई, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो अपने जीवन के कठिनाई का समय गुजार रही थी। आज हम उसी स्त्री के बारे में देखेंगे कि जब वो कठिनाई के समय में अपने दिन को गुजार रही थी, या मुश्किल से वो जीवन गुजार रही थी, उसका उस समय क्या कोशिश रही, वो किस रीति से परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया और परमेश्वर के वचन की ओर उसने अपना ध्यान लगाया, इसकी ओर हम आज अपना विचार करेंगे। तो हम देखते हैं मरकुस रचित शुभ समाचार में कि वो जो स्त्री है, वो जो बीमार है, उसकी जो उसने किस रीति से सफरिंग को देखा। हम मरकुस रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय उसके 25 और 26 पद में अगर हम ध्यान दें, यहां पर लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। इस इन 2 पदों के अनुसार इस बात का वर्णन हम यहां पर पाते हैं कि जो ये स्त्री है, इसने 12 वर्ष से बहुत दुख झेला, और इन 12 वर्षों में इसने बहुत इलाज भी कराया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर लिखा है कि उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए वो जो थी बहुत बहुत जो थी परेशान थी, और इसी बारे में हम आज का जो है चर्चा करेंगे। वो बहुत बीमार थी और उसके पास एक तरह से कोई और उपाय नहीं था कि वो चंगाई को प्राप्त करे। जैसे मैंने कहा, वो सुख विलास के साथ अपना जिंदगी गुजारना तो चाहती थी, परंतु बीमारी की वजह से उसने अपना सब सुख चैन चला गया। इस स्त्री के अगर हम देखें, इस स्त्री के पास शांति नहीं थी। जब ये बीमारी की स्थिति में आई, वो 12 वर्ष से लगातार बीमार थी, वो अपना सारा धन खर्च कर चुकी थी, और लिखा है वो कंगाल भी हो चुकी थी। इस तरह से ये स्त्री आज हम सब के लिए, कई जनों के लिए एक प्रतीक है, जो आज हम बहुत बहुत रीति से अलग अलग तरीकों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। इस स्त्री का जो वर्णन है, हम इस बात को और लेकर चलता है कि कई बार हम अपने जीवन में निराशा, अकेलापन, असुरक्षित है। यह स्त्री बीमारी की वजह से असुरक्षित थी और निराश थी, क्योंकि 12 वर्ष कम नहीं होते किसी की जिंदगी में एक तरह से रोग को झेलना। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत डर में भी जीती होगी, बहुत निराशा में जीती होगी, बहुत ही अशांत रहती होगी, और इस तरह से उसका जो मनोभाव है, उसके जीवन में जो मानसिक रीति से प्रभाव पड़ा होगा, बहुत ही गहरा रहा होगा। लेकिन हम इस स्त्री के बारे में एक बहुत सुंदर बात पाते हैं कि इसने अपने जो प्रयास है, अपना जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसको उसने बनाए रखने की कोशिश किया। आज हम देखते हैं कि संसार बहुत रीति से जो है अलग अलग कठिनाई से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, और डर और भय में है। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम में से बहुत से लोग आज इस तरह से इस स्त्री के समान हो सकते हैं, जो आज निराशा में हो और चिंता में हो, या हम में से लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। हम दूसरी बात देखेंगे कि यह स्त्री जब ऐसी स्थिति में थी, कैसे ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई।
जो मैं आप बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वो कठिनाई में थी, निराशा में थी, तो कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, हम इसको जाने। ज्यादातर भाई और बहनों हम देखते हैं कि जब लोगों के जीवन में, हमारे जिंदगी में जब परेशानी से हम गुजरते हैं, कठिनाई से गुजरते हैं, तो हम परमेश्वर पर अपना विश्वास को नहीं रखते, हम खो देते हैं। लेकिन इस स्त्री को देखिए, ये कैसे परमेश्वर के पास आई, हम इसको जानेंगे। अगर हम देखें इसी मरकुस के जो 27 और 28 पद में यहां लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रिय भाई बहनों, 27 पद में ध्यान दीजिए, यहां लिखा कि इस स्त्री ने यह सुना था कि प्रभु यीशु मसीह आज उस स्थान से जा रहे हैं, और इस स्त्री को यह मालूम था कि उसने कैसे, किस रीति से लोगों के जीवन में छुटकारा लेकर आया है। और इसीलिए हम इस बात को जानते हैं कि इस स्त्री ने सुना था, किसी के बारे में सुना था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा उसने सुनी थी कि वो जो है उसने किस रीति से लोगों के जीवन में अनुग्रह को लेकर आया और किस रीति से लोगों के जीवन में छुटकारे को लेकर आया, यह स्त्री को मालूम था। और इसीलिए ये स्त्री जिसको मालूम था किसी के बारे में, उसने इसी वजह से, इसी विश्वास के साथ में वो आई। और 28 पद कहता है कि उसके मन में यह था कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये दो बातें इसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की जिंदगी में अद्भुत काम किए हैं। यह सुनकर विश्वास करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं और किस रीति से हम अपने विश्वास में जीते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों के जीवन के बारे में अद्भुत गवाहियां सुनते हैं। परमेश्वर ने इसके जीवन में या उसके जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। कई बार वो गवाही हमारे जीवन को उत्साह देती है, हमारे जीवन में एक नई ताकत को भरती है, क्योंकि उस भाई के और उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और हमें उत्साहित करती है कि हम भी, हमारा विश्वास भी मसीह के ऊपर ऐसा हो जैसा इस स्त्री का था। क्योंकि इसने चर्चा सुनी थी और भीड़ में आई, उसने कोशिश तो की होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और उसको छू भी जाए तो वो ठीक हो जाएगी। इस बात की उसने अपेक्षा की थी, लेकिन भीड़ की इतनी ज्यादा थी कि वो एक तरह से छू नहीं पा रही थी। मैं आपको लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, कई बार आपके और मेरे गवाही के द्वारा, कई बार आपके और मेरे विश्वास के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने जीवन को इस समय विश्वास का जीवन जीते हैं और कठिनाई में परमेश्वर के साथ में विश्वास रखते हैं और अपने विश्वास को मसीह में बनाए रखते हैं, तो यह बहुत से लोगों के लिए एक उत्साह का कारण होता है। बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस बात का विश्वास करते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करना कि आपके और मेरे जीवन को देखकर काश लोग इस बात को देख सके कि इस भाई का और इस बहन का विश्वास कितना बड़ा है, ताकि वो उत्साह प्राप्त कर सके। इस स्त्री के समान हम देखते हैं कि इस स्त्री के पास एक तरह से दूसरी सूचना थी। उसने सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसने जब सुनकर विश्वास किया कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। क्योंकि 28 पद में कहता है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहां पर हम देखते हैं कि लोग आपके और मेरे जीवन को देखते हैं, लोग आपके मेरे जीवन को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बात का प्रमाण है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वास का जीवन जीते हैं। जब निराशा में हो, जब हम लोग
कठिनाई में हो, और जब हम लोग तमाम प्रकार से अपने जीवन में स्ट्रगल को झेल रहे हो, तब हम देखते हैं कि इस स्त्री का विश्वास कैसा था। क्या आज हम निराशा में हैं? क्या आज हम अकेलापन में हैं? क्या आज हम लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इस समय में हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम इस स्त्री से सीख सकते हैं, जिसने 12 वर्ष तक जो है परेशानी को झेला, जो 12 वर्ष से निराशा में थी। आज हमें इस स्त्री से इस बात को सीख मिलती है कि हम भी अपने परमेश्वर के ऊपर इसी तरह का विश्वास रख सके, जब तमाम प्रकार का भय और असुरक्षा का माहौल हमारे चारों तरफ है, तो कैसे हम अपने विश्वास को इस समय बनाए रखें, कैसे इस तरह से हम अपने विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर के पीछे चले। इन दिनों में हम अपने जीवनों को और जांचे परखें कि किस रीति से हम लोग अपने विश्वास को देख सकते हैं। इसी के मरकुस के अगर हम देखते हैं, मरकुस के जो 5 अध्याय उसके 28 पद में हम भी यहां पर देखते हैं कि यहां पर इस बात को देखते हैं। मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। 5 के 28 में लिखा है, मरकुस रचित शुभ समाचार के जो भी हमने पढ़ा, क्योंकि यदि वो कहती कि मैं उस वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसी के द्वारा हम देखते हैं आगे उसके 29 और 30 पद में, और तुरंत उसका लहू उसने छुआ और उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि उससे बीमारी से वो ठीक हो गई है। यीशु ने तुरंत उस अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली, और भीड़ उसके पीछे फिरकर पूछा, तेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु ने कहा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु ने तुरंत जान लिया कि उसका वस्त्र किसने छुआ, क्योंकि यहां लिखा है कि उस भीड़ में से उसमें से यीशु को मालूम हो गया कि किसने उसका वस्त्र को छुआ, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकली। प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि उसका वस्त्र किसने छुआ? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह को निश्चय मालूम रहा होगा कि इस स्त्री ने उसका वस्त्र को छुआ है। लेकिन यहां पर एक जानने की बात है, यहां पर एक जानने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को जानते थे कि वो स्त्री जो उसको छुआ उसने चंगाई प्राप्त कर ली है, और तभी उसने कहा। लेकिन रोमियो 10 का 10 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसके व्यक्तिगत अंगीकार को सुनना चाहते थे, उस स्त्री के व्यक्तिगत अंगीकार को सुनना चाहते थे कि वो क्या कहती है। और इसीलिए, और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने कहा कि वो स्त्री जब सामने आई और उसने कहा कि उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ है, और ये उसका अंगीकार था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जा बेटी, परमेश्वर ने तुझे क्या करा है? चंगा किया है। इस तरह बेटी कहकर परमेश्वर ने उसको अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। और लेकिन हम इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां पर लिखा है रोमियो 10 के 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से और विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस स्त्री ने, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेकर आया, क्योंकि वो बहुत ही दुख और परेशानी से गुजर रही थी, लेकिन इस विश्वास था उसके पास, वो यीशु मसीह के पास अगर जाएगी तो उसको ठीक कर देगा। और यही विश्वास उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, और इसी विश्वास ने उसको इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया कि उसने चंगाई को प्राप्त किया है। और इसीलिए यहां पर इस वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर आप और मैं धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु यह धार्मिकता का वस्त्र पहनना चाहते हैं, तो यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह
के लिए हमें मुंह से क्या करना पड़ता है? हमें मन से विश्वास करना पड़ता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। और इसलिए ये स्त्री आई और उसने प्रभु यीशु मसीह को मन से विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार भी किया। इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्त्री ने जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विपरीत परिस्थिति में उसने चंगाई को प्राप्त किया, विपरीत परिस्थिति में। इसी तरह से आज का हम इस बात को सीखते हैं कि हमारे चारों तरफ चाहे किस भी तरह से परिस्थितियां भिन्न क्यों ना हो, हम निराशा में गुजर रहे हो और बीमारी के भय से ये तमाम प्रकार के परिस्थिति से हम गुजर रहे हो सकता है कि आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी से, आज संसार में बहुत तरह से समस्याओं का सामना कर रहे लोग हम इस तरह से गुजर रहे हो, लेकिन हमारा विश्वास हमें इस ओर लेकर चलता है कि हम इन दिनों में अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सके और परमेश्वर जो है हमारा छुटकारा, हमारा जीवन में छुटकारा ला सके। वो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है और हम उसकी ओर से छुटकारा देख सके। इसलिए इस समय अगर आप और मैं, हम में से कोई जन यदि किन्हीं भी कारणों से निराशा में है या चिंतित में है या फिक्रमंद है, तो आइए प्रभु के पास आइए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। इस स्त्री के समान कोशिश कीजिए कि लास्ट मोमेंट तक, अंतिम क्षणों तक कि परमेश्वर से आप आशीष प्राप्त कर सकें। ये स्त्री के समान जिसने पूरा रीति से सब कुछ परख लिया था, लेकिन उसके जीवन में कुछ उसने भलाई को नहीं देख पाई थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में छुटकारा लेकर आया। आपके और मेरे लिए आज वो छुटकारा हो सकता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में छुटकारा दे सकता है जैसे इस स्त्री के जीवन में दिया। सिर्फ मुझे और आपको उसके विश्वास के साथ आना है और विश्वास की बाट जोड़ना है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने जो कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं खोया और इसीलिए अब्राहम को जो है विश्वास का पिता माना गया है, उसको विश्वास का पिता कहा गया है, क्योंकि उसने विश्वास अविश्वास की स्थिति में उसने विश्वास रखा और जब भी परमेश्वर के ओर से उसके जीवन में मांग होती थी, वो अपने विश्वास को हमेशा आगे बढ़ाता था, अपने विश्वास को हमेशा जो था वो परमेश्वर पर रखता था और इसलिए उसने परीक्षाओं का सामना जब उसके जीवन में आया तो उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। इसी तरह से हम इस बात को सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को उत्साहित करते हैं विश्वास के लिए, कैसे हम उत्साहित करते हैं अपने आप को विश्वास के लिए मसीह के ऊपर। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन समय में परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के वचन से सुनिए और परमेश्वर वचन को सुनकर उस पर विश्वास कीजिए ताकि आप परमेश्वर के में ईश्वरीय जीवन जी सके और अपने विश्वास को उत्साहित कर सकें। बहुत से लोग जो है अपने विश्वास को उत्साहित नहीं कर पाते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखकर लोग जो है निराश होते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन इस स्त्री के समान ऐसा नहीं था, उसने अपने आप को उत्साहित किया और उसने प्रयास किया कि वो चंगी हो जाएगी। प्रिय भाई बहनों, ये स्त्री जो थी जब यीशु मसीह के पास आई तो वो हम देखते हैं एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस गई। वो जैसे आई थी वैसे वापस नहीं गई, लेकिन एक परिवर्तित होती हुए परिस्थिति में वापस गई। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर हमें परिवर्तित कर देता है। यह परमेश्वर का वचन की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जब हम पालन करते हैं आज्ञा, परमेश्वर का वचन हमें परिवर्तित करता है, हमारे सोच, हमारे विचारों को बदल देता है और हमारे जो कार्य है, हमारे जो हमने जिनको अभ्यास में लाना है उनको लाने के लिए हमें सामर्थ देता है। ये स्त्री जैसे आई थी वैसे वापस नहीं गई, लेकिन ये
हुई स्त्री के रूप में वापस गई, क्योंकि उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया था। ये एक संकेत है कि हम भी एक, जब मसीह यीशु मसीह के पास आते हैं और हम कठिनाइयों में उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम भी एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस जाते हैं। क्योंकि विश्वास हमेशा हमारे जीवन में एक बदलाहट को लेकर आता है। विश्वास हमेशा हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आता है। हमारा दृष्टिकोण देखने का फर्क हो जाता है, हमारी सोच फर्क हो जाती है। हम विश्वास की नजर से चीजों को देखते हैं। हम अपनी शारीरिक रूप से, नजर से के रीति से चीजों को नहीं देखते, लेकिन हम विश्वास की नजरों से चीजों को देखते हैं, आत्मिक नजरे से हम चीजों को देखते हैं, और तब हम परिवर्तित हो जाते हैं। वो विश्वास हमारे सोच और विचारों को बदल देता है, और हमें हर एक दिन हम हर एक दिन निराशाओं से, हताशा से, अकेलेपन से लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। और यही इस स्त्री के साथ हुआ, जिसने 12 वर्ष तक इस तरह का जीवन जिया, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया जब उसने इस बात की कोशिश की कि वो प्रभु यीशु से मुलाकात करेगी और उससे निवेदन करेगी और वो ठीक हो जाएगी, और उसके जीवन में उसने परिणाम को भी देखा। प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना। हमारा विश्वास जो है, जिन बातों को हमने नहीं देखा, वो यदि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, यही आपका विश्वास है। आइए इन दिनों में जब हम कठिनाइयों से जीवन गुजार रहे हैं, या हमारे चारों तरफ भिन्न तरह से माहौल है, हम इस स्त्री के समान आए और अपने विश्वास को मसीह के ऊपर लाए, ताकि परमेश्वर करे कि हमारे जीवन में, चाहे हम लोग आर्थिक रीति से परेशानी से गुजर रहे हो, या मनोवैज्ञानिक से गुजर रहे हो, चाहे हम शारीरिक से गुजर रहे हो, और अन्य तरह से भी परमेश्वर करे हमारे जीवन में एक छुटकारा लेकर आ सके। इसलिए हम इस बात को सीखते हैं कि ये स्त्री जो है बदली हुई स्त्री के रूप, बदली हुई व्यक्ति के रूप में वापस गई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो, ये मेरी आशा आप सबसे है। आइए हम लोग एक दूसरे के गवाही के द्वारा उत्साहित हो सके, और आपके और मेरे विश्वास के द्वारा बहुत से लोग उत्साहित हो सके, ये हम सबकी आशा है प्रभु यीशु मसीह में। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।